हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along a fixed direction shown in the figure 3.28. So obtain the distance traversed by the particle between time t is equal to 0 to 10 second or time t is equal to 2 to 6 second. So before starting the question, अगर हम इसमें देखें तो ये जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, तो हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है, ये स्पीड और टाइम ग्राफ है, उसका जो एरिया है वो हमें क्या देता है, वो देता है डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड बाय पार्टिकल। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। सो अब इसमें हम देखें तो ये जो लाइन है, पहले हम समझते हैं कि अगर हमें पूरा एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इजीली पूरा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है 5 और ये 10 है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकंड है। तो मैं इसको लिख देता हूँ BNT, दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड। सो दिस इज़ 0 to 5 और ये 5 से लेकर के, तो ये एरिया जो है ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल जो है आपका वो होगा पाई माइनस थीटा। ये एंगल की हम बात क्यों कर रहे हैं, ये हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम इंटरवल है 0 to 10 सेकेंड, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना इट्स नॉट ए बिग डील। इसमें तो हम डायरेक्टली एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया जो है वो एरिया क्या होगा, तो पार्ट ए का जो आंसर है, तो वो ट्रायंगल का एरिया जो है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल होगा। तो पार्ट ए में जो D1 आएगा, तो वो D1 मैं लिख सकता हूँ इसमें this is 5, this is 10, this is V, और ये जो इसकी हाइट है ये 12 है। सो जो D1 है वो होगा आपका एरिया अंडर दिस ट्राइंगल, अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। तो ये एरिया आ जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से आप देखिए तो ये डिस्टेंस ट्रेवल आ रहा है आपका 60 मीटर। जो NCERT में आपका जो आंसर में इसके साथ में एक ऑप्शन और दे रखा है कॉमा में, तो वो दे रखा है आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 60 मीटर, कितने टाइम इंटरवल में, 10 सेकेंड में, तो ये कितना है आपका 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपके ऑप्शन ए में जो आपको दे रखा है पीछे, तो वो इस तरीके की चीज़ दे रखी। तो ऑप्शन ए का तो ये दोनों आंसर हो गए। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये हमारा VT ग्राफ है, ये 12 है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 5, 12।
इस पॉइंट के, क्योंकि ये 5 है और ये है आपका 10। अगर इस लाइन का स्लोप मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये लाइन है एक, तो क्योंकि अब की बार हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है इन टाइम इंटरवल, तो वो टाइम इंटरवल है टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर के टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक फाइंड आउट करना है। तो 2 कहीं यहाँ पे होगा और 6 कहीं यहाँ पे होगा। तो बेसिकली हमें ये एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमें सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को मैं बोल देता हूँ स्ट्रेट लाइन 1 और इस स्ट्रेट लाइन को मैं बोल देता हूँ स्ट्रेट लाइन 2। इन दोनों की इक्वेशन चाहिएगी। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये आपका ओरिजिन से पास हो रही है ये लाइन, तो इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली इक्वेशन, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ आपका y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में। यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है, t है, y एक्सिस पे v है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू जो इसकी स्लोप है, स्लोप की अगर मैं बात करूँ तो आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है आपका 12, ये है आपका 5, ये है थीटा। तो tan थीटा जो है वो कितना होगा, वो 12/5 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, स्लोप। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को, इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ 12/5 इंटू टी। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब जो सेकंड लाइन है हमारी, उसकी अगर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड लाइन ये है हमारी, ये आपका 5 है, यहाँ पे 10 है, इसके कोऑर्डिनेट 5,12 होंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर इस लाइन का अगर स्लोप थीटा है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ट्रायंगल, तो ये जो एंगल होगा ये पाई माइनस थीटा होगा। और हमें पता है कि अगर 10 पाई माइनस थीटा को हम कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू -10 थीटा। तो -10 थीटा है। तो अगर मैं स्लोप को रिप्रेजेंट करता हूँ 10 थीटा से, तो -10 थीटा का मतलब क्या होगा, -m। ठीक है, तो हमारे इसकी जो स्लोप हो जाएगी, तो वो स्लोप क्या हो जाएगी, -12/5 इंटू टी एंड सम कांस्टेंट, दिस इज v। अब इस लाइन की इक्वेशन होगी ये। अब हमें ये c कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि ये इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है 10,0 से। तो 10,0 में अगर हम पुट करेंगे इसमें -5 इंटू 10 प्लस c, तो यहाँ पे c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +24। तो हमारी जो दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी हो गई, 12/5 इंटू टी प्लस 24। तो दोनों लाइन की इक्वेशन हमारे पास है। अब हम जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि पहले 2 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक, क्योंकि ये लाइन एक ही है, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया लाइन से, फर्स्ट वाली लाइन से आएगा। तो ये मैं बोल देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है जो ट्रैवल की है इसने, ये S1 है। तो ये S1 कैसे आएगी, तो ये इक्वेशन है हमारी 12 इंटू 5 इंटू टी। और हमें पता है कि v जो स्पीड है तो वो क्या होती है, ds/dt इज इक्वल टू 12/5 इंटू टी। तो यहाँ पे ds क्या आ गया आपका
12/5 इंटू टी इंटू डी टी। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ फ्रॉम 2 टू आपका 5, तो ये आपका आ जाएगा S1। तो S1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी t² 2 to 5, और इसको मैं अगर लिखूं तो ये दिस 6/5 25 - 4, और ये 6/5 ये आपका 21 आ जाएगा। इसको आप ऐसे ही रहने दें एक बार। तो आपका S1 जो है वो मैं लिख सकता हूँ 6 × 21 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि 5 तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है S2 यानी कि 6 सेकंड। तो इस लाइन की हमें इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, ये V × T है। तो इस लाइन की इक्वेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो वो इक्वेशन हमारी क्या है, V = -12/5 इंटू T। तो सपोज़ ये जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये S2 है, ये +24। तो इसको मैं लिखता हूँ ds/dt = -12/5 t + 24। तो यहाँ पे ds क्या आ जाएगा आपका 12/5 t इंटू डी टी + 24 इंटू डी टी, और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँगा 5 से 6 तक, 5 से 6 तक। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा -6/5। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t² 2 आएगा। तो उसको मैंने डायरेक्टली, ये 2 नीचे आएगा तो 12 से मैंने कट करके -6/5 लिख दिया। ये आएगा -36 - 25 प्लस 24, और ये 6 - 5, ये आपका आ गया S2। तो S2 को मैं लिख सकता हूँ आपका -11 × 6/5 + 24। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये आपका S2 आया है -11 × 6 डिवाइड बाई 5 + 24। दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस होगी तो वो होगी S1 + S2। तो हमारा जो S1 आया था, S1 हमने कैलकुलेट किया था वो किया था करीब 21 × 6/5, और जो S2 है ये आपका 24 - 66 डिवाइड बाई 5। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 6/5, ये 21 - 11 + 24, और ये आपका आ गया दिस इज़ 12 और दिस इज़ 24, इट इज़ 36। तो ये 36 आ गया, यानी कि ये है टाइम t = 2 टाइम t = 6 सेकंड के बीच डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसमें भी एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट करना चाहें तो वो एवरेज जो स्पीड है तो वो क्या हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस दैट इज़ 36, और टोटल टाइम कितना लगा दैट इज़ 4 सेकेंड, क्योंकि दोनों के बीच का टाइम इंटरवल 4 सेकेंड है। तो ये आपका आएगा 9 मीटर/सेकेंड जो एवरेज स्पीड आपको दे रखी है। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।